रिया ने अपनी कॉफी मग में गर्म कॉफी डाली और बालकनी की ओर बढ़ी। शनिवार की सुबह थी और महीनों की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद आखिरकार उसे एक छुट्टी का दिन मिला था। उसका मन था कि वह अपने छोटे से गार्डन में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपनी पसंदीदा किताब पढ़े। सूरज की किरणें अभी अभी पौधों पर पड़ रही थीं और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने अपनी किताब खोली ही थी कि फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल धक से रह गया। मिस्टर अग्रवाल, बॉस। रिया ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। उसकी आवाज में थोड़ा तनाव था। हेलो सर। मिस्टर अग्रवाल की आवाज में वही पुरानी गंभीरता थी जो रिया को हमेशा थोड़ा डराती थी। रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम आज ऑफिस आ सकती हो? रिया ने हल्के से विरोध जताया। आज? लेकिन सर, आज तो छुट्टी है। वह जानती थी कि मिस्टर अग्रवाल के लिए कहना आसान नहीं। बस 1 घंटे की बात है रिया। और हाँ, मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया है। तुम्हें पसंद आएगा। वैसे मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। टेंशन मत लो। मिस्टर अग्रवाल ने हल्की हंसी के साथ फोन रख दिया। रिया के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। सैलरी बढ़ाने की बात? छुट्टी के दिन? और ये 2 दोस्त कौन थे? क्या यह कोई जाल था या वाकई कोई अच्छी खबर थी? उसने जल्दी से अपनी पसंदीदा नीली जीन्स और एक साधारण सफेद कुर्ती पहनी, अपने बालों को एक मेसी बन में बांधा और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका मन बार बार उस एक लाइन पर अटक रहा था। टेंशन मत लो। मिस्टर अग्रवाल जैसे लोग इतनी आसानी से ऐसी बातें नहीं कहते। ऑफिस पहुंचते ही रिया को कुछ अजीब सा लगा। हमेशा फाइलों, फोन की घंटियों और कर्मचारियों की चहल पहल से भरा रहने वाला दफ्तर आज सुनसान था। सिर्फ मिस्टर अग्रवाल का केबिन हल्की हल्की बातचीत की आवाजों से गूंज रहा था। रिया ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आ जाओ रिया। मिस्टर अग्रवाल ने उसे अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो रिया को और उलझन में डाल रही थी। केबिन में 2 और लोग थे। एक अधेड़ उम्र की महिला जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्मजोशी झलक रही थी, और एक युवा पुरुष जो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में व्यस्त था। मिस्टर अग्रवाल ने परिचय करवाया। रिया, ये है मिसेस शर्मा, हमारी कंपनी की पुरानी पार्टनर और मेरी पुरानी दोस्त। और ये है रोहन, एक स्टार्टअप के फाउंडर और मेरे मेंटोर। रिया ने विनम्रता से नमस्ते किया, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? उसने सीधे सवाल किया, अपनी उत्सुकता छिपाने की कोशिश करते हुए। मिस्टर अग्रवाल ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, रिया, तुम पिछले 1 साल से इस कंपनी में हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हारा नजरिया मुझे हमेशा प्रभावित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम में उससे कहीं ज्यादा क्षमता है जितना तुम दिखा रही हो। आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। रिया की भौहें तन गईं। मौका? कैसा मौका सर? मिसेस शर्मा ने बात संभाली। रिया, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो न सिर्फ मेहनती हो बल्कि क्रिएटिव और साहसी भी हो। अग्रवाल जी को लगता है कि तुम वो लीडर हो सकती हो। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं तो बस एक जूनियर मार्केटिंग असिस्टेंट हूँ। मेरे पास तो इतना अनुभव भी नहीं है। रोहन ने हंसते हुए कहा, रिया, अनुभव तो बनाया जाता है। तुम्हें बस एक शुरुआत चाहिए और आज हम तुम्हें वो शुरुआत दे रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल ने टेबल पर एक मोटी फाइल रखी। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, ग्रो ग्रीन। हम एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाए और साथ ही हमारी कंपनी के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे। लेकिन ये कोई साधारण कैंपेन नहीं होगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। मिसेस शर्मा ने आगे बताया, हम चाहते हैं कि तुम इस कैंपेन को लीड करो। तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। अगर तुम इसमें सफल हुई तो न सिर्फ तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी बल्कि तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सीनियर पोजीशन भी मिलेगी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
ये एक सपने जैसा मौका था, लेकिन साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी। लेकिन सर, मैंने कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीड नहीं किया। क्या मैं ये कर पाऊंगी? मिस्टर अग्रवाल ने गंभीरता से कहा। रिया, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये तुम्हें साबित करना होगा, खुद को और हम सबको। रोहन ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। रिया, मैं प्रेजुडिस्ड और मिसेस शर्मा तुम्हें गाइड करेंगे, लेकिन आइडिया तुम्हारा होगा, विजन तुम्हारा होगा। रिया ने उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त अपने कंधों पर एक अनजाना बोझ महसूस किया। वह उत्साहित थी, लेकिन डरी हुई भी। उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटकर अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला है, लेकिन क्या मैं इसके लायक हूं? अगले 2 हफ्ते रिया के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थे। उसने दिन रात ग्रो ग्रीन कैंपेन पर काम किया। उसका पहला कदम था रिसर्च। उसने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर गहराई से अध्ययन किया। प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव। उसने स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया, स्कूलों में बच्चों से बात की और सोशल मीडिया पर लोगों की राय जानी। रिया का आइडिया था एक ऐसी कैंपेन जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर केंद्रित न हो, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करे। उसने एक कैंपेन थीम तैयार की, हर कदम हरा, हर जीवन हरा। इस थीम के तहत उसने एक मल्टीलेयर कैंपेन डिजाइन की, जिसमें शामिल थे: 1. सोशल मीडिया चैलेंज। लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के लिए किए गए छोटे छोटे बदलाव, जैसे प्लास्टिक बैग छोड़ना या पौधा लगाना, को शेयर करेंगे। 2. स्कूल वर्कशॉप्स। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इंटरैक्टिव सेशन। 3. कम्युनिटी इवेंट। शहर के पार्कों में पौधरोपण और सफाई अभियान। 4. प्रोडक्ट कनेक्शन। कंपनी के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इन गतिविधियों से जोड़ना ताकि लोग इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हों। रिया ने अपनी पूरी टीम को साथ लिया। उसकी सहकर्मी नेहा ने सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली, जबकि अजय ने इवेंट लॉजिस्टिक्स पर काम किया। रिया ने मिसेस शर्मा और रोहन से समय समय पर सलाह ली, लेकिन हर बड़ा फैसला उसका अपना था। पहले हफ्ते में रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बजट की कमी, समय की तंगी और कुछ टीम मेंबर्स का उत्साह कम होना, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। एक रात जब वह देर तक ऑफिस में अकेली बैठी थी, उसे अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने हमेशा कहा था, रिया, जब रास्ता मुश्किल लगे तो एक कदम और बढ़ा, बस वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। उस रात रिया ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी रणनीति को और मजबूत किया। उसने स्थानीय कॉलेजों के स्टूडेंट्स को कैंपेन में शामिल किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हर कदम हरा को वायरल करने में मदद की। उसने एक लोकप्रिय स्थानीय यूट्यूबर को कैंपेन का चेहरा बनाया, जिसने युवाओं को आकर्षित किया। स्कूल वर्कशॉप्स के लिए उसने बच्चों के लिए एक मजेदार गेम डिजाइन किया, जिसमें वे पौधों के नाम और उनके फायदे सीखते थे। कम्युनिटी इवेंट्स के लिए उसने स्थानीय दुकानदारों और रेस्तरां मालिकों को शामिल किया, जो मुफ्त में रिफ्रेशमेंट्स देने को तैयार हो गए। हर कदम पर रिया को लग रहा था कि वह सिर्फ एक कैंपेन नहीं बना रही, बल्कि एक मूवमेंट शुरू कर रही थी। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। लॉन्च से 3 दिन पहले एक बड़ा इवेंट पार्क में बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। रिया निराश थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत एक बैकअप प्लान बनाया और इवेंट को एक इंडोर कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट कर दिया। उसने अपनी टीम को रात भर काम करने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार सब कुछ व्यवस्थित हो गया। लॉन्च का दिन आ गया। रिया ने मिस्टर अग्रवाल, मिसेस शर्मा और रोहन के सामने अपनी पूरी योजना प्रस्तुत की। उसने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था, जिसमें हर पहलू को विस्तार से समझाया गया था। प्रेजेंटेशन के अंत में उसने एक वीडियो दिखाया, जिसमें स्कूल के बच्चे, स्थानीय लोग और कंपनी के कर्मचारी हर कदम हरा के नारे के साथ पौधे लगाते और प्लास्टिक कचरा हटाते दिख रहे थे। वीडियो में एक बच्चे की आवाज गूंजी, हमारा ग्रह हमारा घर है और हम इसे हरा बनाएंगे। जब वीडियो खत्म हुआ, केबिन में सन्नाटा छा गया।
रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उसने कुछ गलत किया था? तभी मिसेस शर्मा ने ताली बजाई और बाकी लोग भी साथ हो गए। रिया, ये शानदार था, मिस्टर अग्रवाल ने कहा। तुमने न सिर्फ हमारी उम्मीदों को पूरा किया बल्कि उससे कहीं ज्यादा किया। रोहन ने कहा, ये कैंपेन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं बल्कि एक बदलाव लाने की कहानी है। तुमने इसे जिया है, रिया। कैंपेन लॉन्च के बाद ग्रो ग्रीन ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। दद्दाहन हार कादम हारा ट्रेंड करने लगा और कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। लेकिन रिया के लिए सबसे बड़ी जीत थी लोगों का प्यार और समर्थन। स्कूलों में बच्चे उसे ग्रीन दीदी कहने लगे और स्थानीय समुदायों ने उसे अपने इवेंट्स में बुलाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद मिस्टर अग्रवाल ने रिया को अपने केबिन में बुलाया। रिया, जैसा मैंने वादा किया था, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई है और हाँ, अब तुम हमारी मार्केटिंग टीम की सीनियर मैनेजर हो। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, थैंक यू सर, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का प्रयास था। मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हें एक सच्चा लीडर बनाता है। रिया उस दिन घर लौटी तो उसने अपनी कॉफी मग उठाई और बालकनी में खड़ी हो गई। सामने पौधों की हरियाली थी और हवा में एक ताजगी। उसने सोचा शायद छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। लेकिन रिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीनियर मैनेजर बनने के बाद उसने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। उसने कंपनी में एक नई पहल शुरू की जिसमें कर्मचारियों को हर महीने एक दिन पर्यावरण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उसकी इस पहल को इतना समर्थन मिला कि कंपनी ने इसे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। रिया ने अपने अनुभव से सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि साहस और विश्वास का भी परिणाम है। उसने अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करना शुरू किया, खासकर उन युवा कर्मचारियों को जो खुद पर भरोसा करने से डरते थे। उसने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वह जूनियर कर्मचारियों को गाइड करती थी। मिसेस शर्मा और रोहन उसकी इस नई पहल के सबसे बड़े समर्थक बने। 1 साल बाद रिया को कंपनी की वार्षिक मीटिंग में लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस दिन मंच पर खड़े होकर उसने अपने भाषण में कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैंने अकेले कुछ किया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे सही मौका मिला, सही लोग मिले और मैंने खुद पर भरोसा किया। उस रात जब रिया अपने अपार्टमेंट में लौटी, उसने अपनी डायरी में लिखा, जीवन में हर छुट्टी का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है, बस जरूरत है एक कदम बढ़ाने की। रिया की कहानी सिर्फ एक कैंपेन की सफलता की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने अपनी मेहनत, साहस और विश्वास से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसकी यह यात्रा अभी शुरू हुई थी और वह जानती थी कि आगे और भी कई मंजिलें उसका इंतजार कर रही थीं।